वेलकम टू शर्मा एमिशंस। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.6 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग दैम टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आपको पेयर ऑफ इक्वेशन दे चुके हैं, आपको क्या करना है, इसको रिड्यूस करके, है ना, इसको रिड्यूस करके आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है, फिर एक्स वाई की आपको क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे रिड्यूस करेंगे इसे। देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रैक्शन में आपको दे दिया है, तो इससे क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको ना फ्रैक्शन हटाएंगे। तो अब 1/x को आप क्या ले लेंगे, a ले लीजिए, एंड 1/y को क्या ले लीजिए, b ले लीजिए। तो इससे क्या आपका इजी हो जाएगा, फ्रैक्शन आपका खत्म हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका a/2 प्लस b/3 इक्वल टू 2। अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये 3a और ये 2b, एलसीएम आपको 6 आएगा इक्वल टू 2। तो ये मेरा क्या इक्वेशन बन जाएगा आपका, 3a प्लस 2b इक्वल टू आपका 6। ठीक है, तो आप देख सकते हैं रिड्यूस हो गई ये, तो इसको इक्वेशन 1 दे देना। ठीक है, अब सेकंड देखिए ये वाला, सिमिलरली इसको भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका a/3 प्लस आपका हो जाएगा b/2 इक्वल टू हो जाएगा 13/6। इसका मैं अगर एलसीएम ले लूँ 6, है ना, तो आपका ये हो जाएगा 2a प्लस आपका 3b और ये 13/6, 6 कैंसिल हो गए, तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 3b इक्वल टू हो जाएगा आपका 13। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और आपका लीनियर इक्वेशन आ गया। लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, जिसकी डिग्री क्या रहती है, 1 रहती है। तो ये दोनों की डिग्री 1 है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अब क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ए का कोफिशिएंट क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो अगर मैं इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इक्वल हो जाएगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, देखिए तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, 6a प्लस 4b और ये हो जाएगा आपका 12, और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, आपको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a प्लस 9b इक्वल टू हो जाएगा 39। ठीक, तो इसी प्रकार से ये दोनों आपको देख सकते हैं कि ये आपका इक्वल आ गए। अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस कर दीजिए, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका कैंसल आउट हो गया और ये बचेगा -5b इक्वल। तो देखिए ये आपको 6 टू द 12 और यहाँ पर 12 आएगा, और अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 24 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको माइनस करूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका, 9 में से 15 हो गया। ठीक है, -15 आ जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 3 आ जाएगी। ठीक है, अब हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये कैसे करेंगे, देखिए किसी में आप पुट कर सकते हैं, आप ये इक्वेशन पुट कर दीजिए ये वाले में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 का क्या है, 3a प्लस 2b इक्वल टू 12। हमको a की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू क्या है आपकी 3 आई, तो ये 6 हो जाएगा, 12 तो 3a इक्वल टू ये 12 माइनस 6, 3a इक्वल टू 6, a इक्वल टू आपका कितना आ गया 2। ठीक है, तो आपके b और a की वैल्यू, a की और b की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या किसके टर्म पे निकालना है, x और y के टर्म पे निकालना है। तो अपन क्या लेट किए थे, 1/x इक्वल टू a। ठीक है, 1/x इक्वल टू a लेट किए थे और 1/y इक्वल टू b लेट किए थे। तो a की वैल्यू क्या आई है आपकी, यहाँ से a2 आई है, तो 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1/2। ठीक, और सिमिलरली y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1/3 ना। ये रेसिप्रोकल करूँगा तो ये 1/2 हो जाएगा। अब देख सकते हैं दोनों की वैल्यू क्या हो गई, आ गई। आप इसी प्रकार से आप करेंगे, सबसे पहले आप रिड्यूस करेंगे फ्रैक्शन को, है ना, फ्रैक्शन को लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे, फिर क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू निकाल के फिर उसको एक्स वाई के, है ना, चेंज कर देंगे। ठीक है, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए इसमें भी आपको सेम दिए, आपको इसमें भी क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन क्या करना पड़ेगा, लेट 1/√x इक्वल टू a एंड 1/√y इक्वल टू आपका b। ठीक है, आपको फ्रैक्शन क्या करना पड़ेगा, आपको b और a मानना पड़ेगा और फिर वहाँ पर पुट करके सॉल्व करेंगे। देखिए फॉर्म इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2a 3b इक्वल टू 2, इक्वेशन आपका 1 हो गया। सिमिलरली ये वाला इक्वेशन 4a प्लस आपका 9b, ठीक है 9b और इक्वल टू हो जाएगा आपको -1। ठीक है, इक्वेशन आपका 2 हो गया और इक्वेशन आपका 1 हो गया। अब देख सकते हैं कि ये इसका डबल है, तो आपका अगर मैं इसको 2 से इंटू कर दूँ, है ना, तो इसका कोफिशिएंट इससे इक्वल हो जाएगा। तो कर दीजिए 2 से इंटू, तो ये हो जाएगा 4a प्लस हो जाएगा आपका 6b इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक है, ये न्यू इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2। अब आप माइनस कर दीजिए, आपका ए बी की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है,
तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ये फ्रॉम में इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 4a 6b माइनस आपका इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा आपका 4a माइनस 9b सॉरी प्लस है ना इक्वल टू हो जाएगा -1। ठीक, अच्छा सॉरी ये माइनस है ना, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसे माइनस कर देंगे तो ये माइनस, ये भी ये प्लस और ये भी क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कैंसल आउट। ठीक है, और ये जाएगा 15b इक्वल टू 15, b इक्वल टू कितना आ गया आपका 1/3। ठीक, अब आपकी b की वैल्यू आ गई, अब a की वैल्यू निकाल लीजिए, a की वैल्यू इसी में पुट कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट 4a प्लस 6b इक्वल टू 4, तो a है ना b की वैल्यू कितनी आई है आपकी 3, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 4, 3 × 1 = 3, 3 × 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2, a इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब a की वैल्यू b की वैल्यू हो गई, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे, हमने क्या माना था लेट 1/√x इक्वल टू क्या माना था a, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/√x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो x इक्वल टू 2, और यहाँ पर x इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट, इधर रूट था इधर आके क्या हो जाएगा स्क्वायर बन जाएगा और आपका 4 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग क्या माने थे 1/√y इक्वल टू b माने थे, b की वैल्यू क्या आई थी आपकी 1/3 आई थी, तो आपका √y इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 y इक्वल टू हो जाएगा आपका 9। ठीक है, तो x की वैल्यू y की वैल्यू क्या आ गई आपकी आ गई। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इसमें भी आपको क्या करना है, फ्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन में, तभी आप बना पाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। देखिए सबसे पहले लेट कर लीजिए, लेट 1/x इक्वल टू a एंड आपका, ठीक है 1/x इक्वल टू a लेट कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये 4a प्लस आपका हो जाएगा 3y इक्वल टू आपका 14, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3a माइनस 4y इक्वल टू हो जाएगा आपका 23। ठीक है, देखिए जो फ्रैक्शन होगा हम उसी को लेट करना है, बाकी और है ना, ये देखो ये लीनियर इक्वेशन पे है तो हम इसे नहीं करेंगे, फ्रैक्शन वाले को ही आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आपका ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन आपका क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब आपको देखना है कि हम क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें कि कोई ना कोई एक वेरिएबल क्या हो जाए, कांस्टेंट उसका कोफिशिएंट उसका सेम हो जाए। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 8 हो जाएगा, और ये 6, और इसको अगर ये कर दूँ तो मैं है ना, तो इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, देखिए हमको यहाँ 4 है और यहाँ पर आपका 3 है, तो अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, और इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ भी 12 हो जाएगा। तो हम है ना अल्टरनेट एक्सचेंज कर देंगे कोफिशिएंट को, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या पाएंगे, देखिए ये हो जाएगा 12a, ठीक है, प्लस आपका 9y इक्वल टू हो जाएगा 14, 3 से आपको 42, और ये हो जाएगा आपका 12a माइनस हो जाएगा 16y, और ये हो जाएगा, ठीक है, और ये 24, 3 से होता है आपको 92। ठीक है, ये इक्वेशन 2 आ गया, इक्वेशन आपको बना दे नया वाला। ठीक है, अब देखते हैं इसको डिवाइड माइनस कर देंगे तो हमको एक वेरिएबल मिल जाएगा, तो इधर मैं कैरी ऑन कर रहा हूँ। देखिए तो फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन आपको 2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपको 12a प्लस 9y इक्वल टू हो जाएगा 42। ठीक है, 12a 9 माइनस और ये कितना आपको दिया है 12a माइनस 16y इक्वल टू हो जाएगा आपको 92। ठीक, माइनस कर दीजिए, ये प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस, तो ये कैंसल आउट है ना, आपका ये हो जाएगा 25y इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 50, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका -2। ठीक, y की वैल्यू किसी में भी रख दीजिए, ठीक है, इसी में रख दीजिए, 4a प्लस हो जाएगा 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी -2 इक्वल टू हो जाएगा 14, तो 4a माइनस 6 इक्वल टू 14, तो 4a इक्वल टू हो जाएगा आपका 20, इधर जाकर 20, a इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 5। ठीक, a और आपके y की वैल्यू मिल गई, हमको x की वैल्यू बस चाहिए, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, हम क्या माने थे 1/x इक्वल टू a, तो 1/x इक्वल टू हो जाएगा 5, x इक्वल टू हो जाएगा आपको 1/5। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो अब यही हम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इसमें आपको सब फ्रैक्शन में दिया, एक्स के टर्म फ्रैक्शन में दिए, वाई के टर्म भी फ्रैक्शन में दिए, है ना। तो हम अब इससे क्या करेंगे, हम दोनों को इसमें चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा, आप लेट कर देंगे, लेट ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा आपका बी, ठीक है। यहाँ दोनों कोफिशिएंट दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इसे ए ले लीजिए और इसे बी ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका 5a प्लस आपका हो जाएगा 5a बी इक्वल टू हो जाएगा 2, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया। और सिमिलरली ये वाला आपका हो जाएगा आपका 6a माइनस 3b इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपका इक्वेशन आपका 2 हो जाएगा। अब देख सकते हैं कितना इजी हो गया, अब आराम से बना सकते हैं, कोई भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए ठीक है, अब देखते हैं कैसे करना है। देखिए अगर मैं b को, है ना, देखिए यहाँ 3b है, देखिए आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इसको फिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 30 हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है, उससे नंबर बड़े हो जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, बी के कोफिशिएंट अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ 3b आ जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कर दीजिए। तो 15a प्लस 3b इक्वल टू 6, ये नया इक्वेशन 1, ठीक है। और इसको तो ऐसे ही रहने देना है क्योंकि ये हमको कन्वर्ट किए। देखिए मैं कैरी ऑन कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या क्या इक्वेशन आ गए। तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन आपका 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 15a प्लस आपका 3b इक्वल टू हो जाएगा आपका 6, और ये हो जाएगा आपका 6a माइनस 3b इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग प्लस करेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट प्लस कर देते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 21a इक्वल टू हो जाएगा आपका 7, a इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/3, ठीक। ए की वैल्यू आ गई। अब हम बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। बी की वैल्यू निकाल लीजिए किसी में भी रख के, ठीक है। आप इसमें रख लीजिए, तो हो जाएगा 5a फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 5a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 2, ठीक है। 5a बी इक्वल टू 2 हो जाएगा, और ए की वैल्यू आई आपकी 1/3, तो ये जाएगा 5/3 प्लस बी इक्वल टू 2, बी इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 5/3, तो ये जाएगा बी इक्वल टू 6 1/3, है ना, 1/3 आ गया, ठीक है। बी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, आप पुट कर दीजिए। हमारे पास हम क्या ऐड किए थे ये, तो 1/x माइनस 1 इक्वल टू ए, तो 1/x माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 इक्वल टू x माइनस 1, तो अब ये हो जाएगा x इक्वल टू आपका 4 आ गया। सिमिलरली फॉर b के लिए ये हो जाएगा 1/y माइनस 2 इक्वल टू b, और ये हो जाएगा आपका y माइनस 2, b की वैल्यू क्या आई थी हमारी 1/3, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5, ठीक है। तो ये हो गया आपकी x और y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू आपकी क्या आ गई 5 आ गई, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5 एंड 8x प्लस 7y एक्स वाई अपॉन 5। देखिए इसमें भी फ्रैक्शन दिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों को चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो लेट आपका क्या हो जाएगा 1/x इक्वल टू a, एंड आपका 1/y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम इसे b, ठीक है। ए बी मान लीजिए। आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, पहला इक्वेशन मैं लेता हूँ, है ना, 7x माइनस 2y अपॉन ये हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू 5, इसको मैं, है ना, ब्रेक कर लेता हूँ, तो 7x अपॉन एक्स वाई लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। और 2y अपॉन हो जाएगा आपका एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा 5, ठीक है। तो एक्स एक्स उसका कैंसिल हो गया, इसका वाई कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया 7/y माइनस 2/x इक्वल टू 5। अगर इसको मैं, है ना, आपका ये हो गया। और हम 7, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7y को क्या माना हूँ मैं b माना हूँ, 2/x को मतलब 2a हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 5, ठीक है। आपका इक्वेशन 1 आ गया। सिमिलरली क्या करेंगे, हम इक्वेशन b के लिए कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 8x, ठीक है, प्लस हो जाएगा 7y इक्वल टू 15, और यहाँ पर xy और यहाँ पर xy, ठीक है। तो इसका x कैंसिल हो गया, इसका आपका y कैंसिल हो गया, तो 8/y प्लस आपका 7/x इक्वल टू हो जाएगा 15, ठीक है। तो y को माने हम, है ना, तो आपका ये हो जाएगा 8b प्लस 7a इक्वल टू हो जाएगा आपका 15, ठीक है। इक्वेशन आपका T2 हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वेशन आपके लीनियर इक्वेशन में आ गए। अब क्या करेंगे, हम कोफिशिएंट इक्वल करके इसे हम क्या करेंगे, सब एलिमिनेट कर देंगे कोई एक वेरिएबल को, और हमें एक वेरिएबल की क्या हो जाएगी वैल्यू क्या मिल जाएगी, ठीक है। देखते हैं कैसे करना है। देखिए
सबसे पहले क्या करेंगे इसको, आप देखिए अगर इसको हमने सब्स्टिट्यूशन में एलिमिनेशन मेथड हम करेंगे, देखिए इसमें बस इसके पास 8 है, इसके पास 7 है, हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको हम 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये 56 हो जाएगा और ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो बाय एलिमिनेशन मेथड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 है ना बाय 7 माइनस मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन 1/8, ठीक है, दोनों को माइनस करो 7 से मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या आ जाएगा आपका 56b माइनस हो जाएगा 16a और ये हो जाएगा -4a, ठीक है ना, इक्वल टू 0, सॉरी 40 हो गई है, ठीक है, 8 5 40, ठीक है, मैं 5 को इधर ले तो माइनस चले गया। और सिमिलरली अगर इसको हम करेंगे तो 56b आ जाएगा और ये प्लस 40 नहीं हो जाएगा और है ना 15 7 होता है आपका 105 इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसको माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा प्लस, तो है ना ये तो कैंसल आउट हो गया और इन दोनों प्लस हो गया आपको 65a माइनस में और ये हो जाएगा प्लस आपका 65 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू हो गया आपको 1 आ गया, ठीक है। अब b के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, b को किसी में भी रख दीजिए, आप इसमें रख दीजिए, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट 7b माइनस 2a इक्वल टू 5, b की वैल्यू a की वैल्यू क्या है 7b माइनस 2 इक्वल टू 5, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 b इक्वल टू 7, b इक्वल टू क्या आ गया आपको 1 आ गया, ठीक है, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, तो a की x 1/x क्या माने थे हम, a माने थे, है ना, तो 1/x इक्वल टू हो जाएगी आपकी 1, तो x इक्वल टू क्या आ गया आपकी 1 आ गई। सिमिलरली y इक्वल टू भी 1 आएगा, क्यों, क्योंकि b की 1 है तो यहाँ पर भी y की, तो x y की आपकी वैल्यू आ गई। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन खत्म हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ईजी है। आपको सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करके, है ना, सिमिलरली आपको वेरिएबल ले लेनी है ताकि आपका फ्रैक्शन खत्म हो जाए और आपका इक्वेशन कैस में आ जाए, लीनियर इक्वेशन में आ जाए, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन नहीं है, है ना। लीनियर इक्वेशन का फॉर्म में क्या होता है, एक कांस्टेंट, दो वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर क्या आपका एक्स वाई दे दिया है यहाँ पर, तो उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अपन एलिमिनेट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इसको एक्स वाई को उधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका ये 6x प्लस आपका 3y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 6। आपके प्रीवियस क्वेश्चन वैसे आ गया, है ना, तो इसको हम एलिमिनेट करेंगे तो 6x अपॉन एक्स वाई लिख सकते हैं, इसको 3y अपॉन एक्स वाई लिख सकते हैं, इक्वल टू 6, ठीक है। तो आपका x कैंसिल, y कैंसिल, तो आपका कितना आ जाएगा 6 अपॉन वाई प्लस आपका हो जाएगा 3 अपॉन एक्स, ठीक है, 3 अपॉन एक्स हो गया और इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन आपका बन गया। सिमिलरली हम इसको अगर एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आपका 2, है ना। देखिए ये y इधर आएगा, चलिए मैं कर देता हूँ इसको, तो आपका ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस हो जाएगा 4y अपॉन हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू 5, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर से 2 अपॉन वाई प्लस हो जाएगा आपका 4 अपॉन एक्स इक्वल टू हो जाएगा 5, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, ये वाला नहीं, ठीक है। आप क्या करेंगे, हम लेट करेंगे 1 अपॉन वाई को b और 1 अपॉन एक्स को a, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, देखिए लेट, ठीक है, लेट करते हैं 1 अपॉन एक्स को a एंड 1 अपॉन वाई को b, तो हमें क्या मिल जाएगा ये 6b, है ना। आपका क्या हो जाएगा, आपका 6 नहीं, हाँ ये हो जाएगा आपका 6b प्लस हो जाएगा 3a इक्वल टू 6, है ना। और आपका अगर इसको मैं 3 कॉमन निकाल दूँ तो कैसा हो जाएगा ये, देखिए ये हो जाएगा 2b प्लस a इक्वल टू हो जाएगा आपका 3, ठीक है। ठीक है, ये 6 यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये कॉमन यहाँ से निकलेगा, तो अगर ये इधर डिवाइड हो जाएगा तो क्या मिलेगा 2b प्लस a इक्वल टू हो जाएगा 2, ठीक है। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई क्या हो डिवाइड हो जाएगा और ये डिवाइड करके 2 ले आएगा और ये तो आपका है ही, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपका a हो गया मान लीजिए, और सिमिलरली इक्वेशन आपको b करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये 2b प्लस 4a इक्वल टू 5, ठीक है। इक्वेशन आपको हो जाएगा b। अब एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि देखिए इसमें कोफिशिएंट आपका दोनों का सेम है, तो ये आराम से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये देखिए a माइनस बी कर देंगे, इक्वेशन a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा आपका ये 2b प्लस a इक्वल टू 2 और ये हो जाएगा 2b प्लस 4a इक्वल टू आपको 5,
ठीक है। तो माइनस 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 करेंगे तो ये कैंसल आउट हो गया, ये हो जाएगा आपको -3a इक्वल टू -3 a इक्वल टू हो जाएगा आपको 1। सिमिलरली a की वैल्यू आप किसी इसमें पुट कर दीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन b, तो आपका 2b, a की वैल्यू कितनी है 4, सॉरी 1 आई है, तो 4 1 4 हो जाएगा, तो 2b इक्वल टू 1, b इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1/2। ठीक, तो आपकी a और b की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमने लेट किया था ये वाला है ना, उसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/x इक्वल टू a था, a की वैल्यू क्या है ये 1 आई है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1 आ जाएगी। सिमिलरली 1/y इक्वल टू क्या था b था, तो 1/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसी तरह से कर सकते हैं, बहुत ईजी है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखिए इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले आप लेट कर लीजिए 1/x प्लस वाई को a एंड 1/x माइनस वाई को आपका b। ठीक है, सिमिलरली तो ये क्या हो जाएगा आपका 10a प्लस हो जाएगा आपका 2b इक्वल टू हो जाएगा आपका 4, और ये क्या हो जाएगा आपका ये सेकंड इक्वेशन आपका 15a, ठीक है, माइनस 5b इक्वल टू हो जाएगा आपका -2। ठीक है, बहुत इजी है। अब देखेंगे, अब क्या करेंगे, कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे इक्वल करेंगे। ठीक है, तो कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए सबसे पहले हम टारगेट करेंगे ऐसा कोफिशिएंट जो आपका 10 हो जाए, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, तो हम b को कर देते हैं क्योंकि इसमें छोटा नंबर है। तो अगर इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 10 हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए ये हो जाएगा आपका 50a प्लस हो जाएगा 10b इक्वल टू हो जाएगा 20, ये इक्वेशन 1 हो गया, और ये हो जाएगा 15 टू 30a माइनस हो जाएगा 10b, है ना, और ये हो जाएगा माइनस आपका 4। ठीक है, ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। ठीक है, 10 हो गए, अब एलिमिनेट आराम से हो जाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ से कैरी ऑन करता हूँ। देखिए तो फ्रॉम इक्वेशन आपका हो जाएगा 1 माइनस इक्वेशन आपका हो जाएगा 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये 50a प्लस हो जाएगा 10b, है ना, और ये हो जाएगा 20, और ये कितना है आपको 30a माइनस 10b इक्वल टू हो जाएगा -4। ठीक है, तो ये माइनस ये प्लस, सॉरी प्लस करेंगे तभी तो माइनस होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा, तो कैंसल आउट हो गया। ये हो जाएगा 80a इक्वल टू हो जाएगा आपको 16, a इक्वल टू हो जाएगा आपको 5, सॉरी 1/5। ठीक है, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आप रख दीजिए किसी में भी, है ना, आप इसी में रख दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 10a प्लस हो जाएगा 2b इक्वल टू हो जाएगा 4, a की वैल्यू 1/5 है, तो 1/5 डिवाइड में आ जाएगा, 5 1 5 2 10, तो 2 हो जाएगा, और 2b इक्वल टू 4, तो 2b इक्वल टू 2, b इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 1। ठीक, अब हम x और y के टर्म पे निकालेंगे, तो हम क्या लेट किए थे 1/x प्लस वाई इक्वल टू a लेट किए थे, है ना, तो 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1/5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू आपका 5। ठीक, और सिमिलरली यहाँ पर 1/ हम क्या लेट किए थे 1 माइनस, तो 1 हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, आप यहाँ 2 इक्वेशन बन गए। अब हम x के y की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे क्योंकि कोफिशिएंट तो सेम ही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन आ गया, x प्लस आपका y इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, इसको नॉर्मली मैं डिवाइड कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये कैंसल आउट हो गया। ये हो जाएगा 2y इक्वल टू हो जाएगा आपका 4, y इक्वल टू हो जाएगा आपका 2। ठीक है, y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू कहीं भी रख दीजिए, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 इसी में रख दीजिए, तो x आपका हो जाएगा 2 इक्वल टू 5, x इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो बहुत ईजी है, अब आराम से बना सकते हैं, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू आपका y आ गया। तो इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए इसमें भी सेम दिया, आपको फ्रैक्शन दिया, आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए लेट कर लेते हैं। देखिए आपको ना इसमें, चलिए देखते हैं इसको। देखिए 3x प्लस वाई है, इसको लेट कर लीजिए a, और इसको लेट कर लीजिए आप
3x माइनस वाई आपका हो जाएगा आपका b, ठीक है। आपका b हो गया। चलिए देखते हैं, आप पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b इक्वल टू हो जाएगा 3/4, इक्वेशन 1, ठीक। सिमिलरली ये वाला इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो a/2 माइनस b/2 इक्वल टू हो जाएगा -1/8, ठीक है। इसको अगर आगे मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ तो हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा आपको -1/4। कैसे? क्योंकि एलसीएम आपको 2 आएगा, से यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर 8 था, तो यह 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 1/4। इक्वेशन आपका 2 हो गया, इक्वेशन आपका 1 हो गया, ठीक है। तो देखिए आपका ये दो इक्वेशन हो गया, आपका a प्लस बी इक्वल टू 3/4 एंड a माइनस बी इक्वल टू 1/-1/4, ठीक है। अब हम एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये प्लस है, ये माइनस है ना, ये प्लस है, ये माइनस है, तो हम अगर इसको हम प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका 2a इक्वल टू 3/4 प्लस और ये -1/4, तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये 3/4 -1/4, तो 2a इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, आपका ये 2/4 आ जाएगा। तो a इक्वल टू ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो a इक्वल टू 1/, आपका क्या आ जाएगा 4, ठीक है। सिमिलरली हम b निकालेंगे, आप किसी वैल्यू में पुट कर दीजिए, इसी में कर देते हैं। तो a की वैल्यू क्या, a प्लस बी इक्वल टू 3/4 फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है 1/4 प्लस b इक्वल टू 3/4, ठीक है। b की 1/4 द ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2/4। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपकी 1/2 आ जाएगी, ठीक है। ये 2 कैंसिल, ठीक है। तो आपके a और b की वैल्यू आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, x और y की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या इक्वेशन आ गया था, हम क्या माने थे, आपका 1/3x प्लस आपका y इक्वल टू हो जाएगा आपका 4/1, ठीक है। तो 3x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा आपको 4, ठीक है। इक्वेशन 3 दे दीजिए इसे। और एक और इक्वेशन हम क्या माने थे, b इक्वल टू आपका माने थे 1/3x माइनस वाई इक्वल टू b, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1x माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा आपका 2/1, ठीक है। ये 1/2 है ना, 1/2। तो अगर इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूँ तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। इक्वेशन 4। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर देंगे, ये इक्वेशन ये वाला और ये वाला, तो हम क्या करेंगे x और y हमें मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं। देखिए क्या क्या आ गया हमारे पास, 3x प्लस 4 है ना, सॉरी y इक्वल टू आपका 4 आ गया। और एक इक्वेशन आपका है 3x माइनस वाई इक्वल टू आपका 2, ठीक है। इसको एलिमिनेशन मेथड से कर देंगे। देखिए प्लस माइनस वाई हो जाएगा, तो ये 6x प्लस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 6x इक्वल टू कितना आ गया, आपका 1 आ गया। सिमिलरली y की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका 3 प्लस वाई इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू आपका 1, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, इसी प्रकार आपसे करना है, ठीक है। x और y की आपकी वैल्यू हो गई। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या बोलते हैं, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। देखिए आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ पहले में कि ये डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है और स्टिल वाटर क्या मतलब होता है और स्पीड ऑफ करंट क्या होती है। देखिए सबसे पहले डाउन स्ट्रीम देखते हैं। देखिए सबसे पहले डाउन स्ट्रीम क्या होता है आपका, ठीक है। डाउन स्ट्रीम मतलब होता है कि आपकी बोट और जो रिवर का जो फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी बोट हो गई और ये हो जाएगा रिवर, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है अप स्ट्रीम, आपकी बोट और आप रिवर का जो फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। ये मान लीजिए आपकी ये बोट हो गई और आपकी रिवर फ्लो हो गई, तो इसको क्या बोलते हैं हम, अप स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं देखिए अगर मैं स्पीड मानता हूँ, ठीक है, अगर मैं बोट की स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, पानी रुका है तो बोट स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगी, मान लीजिए x हो जाएगी, ठीक है। और स्पीड ऑफ बोट इन या स्ट्रीम मान लीजिए, ठीक है। स्पीड ऑफ करंट मान लीजिए, करंट मतलब पानी का बहाव या फिर रिवर फ्लो भी लिख सकते हैं अपन, रिवर फ्लो, सो मान लीजिए y, ठीक है। तो ये हो जाएगा y किलोमीटर, x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर,
ठीक है। आपकी बोट की स्पीड जब स्टिल वाटर में कितनी होगी, x किलोमीटर, और स्पीड ऑफ करंट कितनी हो जाएगी आपकी, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अगर है ना, अब हम डाउन स्ट्रीम की कंडीशन अगर देखते हैं, ठीक है, डाउन स्ट्रीम की और अप स्ट्रीम कंडीशन देखेंगे। देखिए आपकी बोट भी इसी तरफ जा रही है और आपकी रिवर भी इसी तरफ जा रही है, तो आपकी बोट की स्पीड बढ़ेगी ना। तो मतलब आपकी जो आपकी मान लीजिए आपकी स्पीड की बोट की कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर, तो आपकी जब बढ़ेगी तो आपकी रिवर की स्पीड भी उसमें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। आप इसको u प्लस v भी लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ठीक है, तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अगर डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है कि आपकी बोट भी सेम, मतलब बोट और आपकी जो रिवर का जो फ्लो है वो करंट भी बोलते हैं, इसको करंट भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों क्या हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो उसमें स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, दोनों की ऐड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी बोट की स्पीड तो चल रही है और आपकी रिवर की स्पीड भी क्या हो जाएगी, उसमें ऐड हो जाएगी, मतलब और तेज़ी से भागेगा आपका बोट, ठीक है। इसके जैसा अपोजिट क्या होता है, अप स्ट्रीम होता है। अप स्ट्रीम मतलब क्या होता है, आपकी बोट इस तरफ जा रही है और आपकी रिवर जो है आपको इस तरफ जा रही है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, इसमें माइनस हो जाएगी, ठीक है ना। एक प्रकार रिस्ट्रिक्शन का काम करेगा, रिवर आपका बोट की जो गति होगी क्या करेगा, वो धीमी कर देगा, तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप इसका बेसिक समझ गए होंगे। चलिए इसका क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए इसमें गिवन क्या दिया आपको, डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर दे दिए 2 आवर्स में। आपको फॉर्मूला पता होगा, आपको एक फॉर्मूला पता होगा क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू आपका टाइम, ठीक है। तो हमको यही फॉर्मूला से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए आपको डिस्टेंस दे दी गई है और आपको टाइम दे दिया गया है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट निकालना, मतलब वाटर फ्लो की स्पीड निकालनी है और बोट की स्पीड निकालनी है। तो चलिए निकालते हैं। देखिए इसमें आपको दे दिया डाउन स्ट्रीम कितना, 20 किलोमीटर है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू आपको क्या होता है, आपको टाइम होता है, ठीक है। डिस्टेंस कितनी दे दी गई आपको, ये अपन डाउन स्ट्रीम निकाल रहे हैं, ठीक है। डाउन स्ट्रीम का कंडीशन निकाल रहे हैं, उसमें लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन आ जाएगा। डाउन स्ट्रीम कितना दिया आपको, 20, स्पीड हमको नहीं पता है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम आपको स्पीड कितनी हो जाती है, आपको मैंने अभी बताया था x प्लस वाई या फिर u प्लस v, आप जैसा आपको लिखना चाहिए लिख सकते हैं। तो स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी, x प्लस वाई हो जाएगी। टाइम कितना दे दिया आपको, 2 आवर्स, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 2 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका tan इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। सिमिलरली हम अप स्ट्रीम के लिए निकालेंगे। अप स्ट्रीम में भी d इक्वल टू एस इंटू टी होगा, ठीक है। डिस्टेंस अप स्ट्रीम में कितने दिए आपको, 4 किलोमीटर दिए, 4 किलोमीटर। एस हमको क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, और t इसमें भी 2 दे दिया है, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पर 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हम है ना, स्पीड ऑफ बोट क्या माने थे, हम x माने थे, और हमको x या y की क्या निकालना है, हमको वैल्यू भी निकालनी है। तो उसका एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसे एडिशन कर देंगे, क्योंकि ये प्लस माइनस है ना कोफिशिएंट आपका। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 प्लस कर दीजिए, तो ईजिली ये खत्म हो जाएगा। तो x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 10, और x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 2। तो देखिए ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी बोट की निकल गई, ठीक है। अब हमको करंट की निकालना है, तो किसी में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो आपका 6 निकल गया। अब देखिए इसी में पुट कर दीजिए ये वाले क्वेश्चन में, तो 2 इक्वल टू एक्स माइनस वाई है ना, और ये हो जाएगा 6 माइनस वाई, ठीक है। वाई को उधर भेज दीजिए तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपकी वाई किसकी होगी, स्पीड ऑफ करंट, मतलब स्पीड ऑफ रिवर फ्लो, ठीक है, स्पीड ऑफ करंट, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 2 women and 5 men can together finish a work in 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days, ठीक है। अब क्या कर रहा है, 2 women and 5 men क्या कर रहे हैं, 4 days में कर रहे हैं काम, एंड वही काम क्या कर रहे हैं, 3 women and 6 men क्या कर रहे हैं, 3 days में काम खत्म कर दे रहे हैं। तो हमें क्या बताना है कि 1 woman and 1 man अलोन कितने दिन में काम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। हमें टाइम निकालना है एक्चुअली में। देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्या होता है, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू आपको टाइम होता है, ठीक है। अगर हम टाइम को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, टाइम। तो हम इसमें वही करेंगे, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या मान लेंगे हम, वुमेन एंड मैन को, आपको टाइम को क्या मान लेंगे, एक्स एंड वाई, ठीक है। तो लेट टाइम टेकन बाय 1 वुमेन एंड 1 मैन, ठीक है, ये सेम है। 1 वुमेन टाइम कितना ले रहे हैं, 1 वुमेन आपका x डेज ले रही है,
और ये ले मैन कितना ले रहे हैं आपको, वाई डेज ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है, अब एक और चीज़ होती है, एक होता है वर्क फिनिश्ड। देखिए टाइम कितना ले रहे हैं, एक वुमेन क्या कर रही है, एक डेज में काम खत्म कर रही है, ठीक है। मान लीजिए आपको एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए कोई वर्क है, आप क्या कर रहे हैं 5 डेज में उसको ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी एक वर्क है, क्या कर रहे हैं उसको 5 डेज में ख़त्म कर रहे हैं, तो 1 डेज में कितना करेंगे उसको 1/5 काम करेंगे आप उसमें, ठीक है। आप कोई भी मान लीजिए 1 वर्क है या एक कोई भी वर्क है, आप उसको 5 डेज में ख़त्म कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे। अगर आप 5 दिन में कोई काम अगर कोई काम आप 5 दिन में ख़त्म करते हैं, तो आप एक दिन में कितना करेंगे 1/5 पार्ट करेंगे उस काम का, तभी तो वो 5 दिन में 5 कट के वो 1 हो जाएगा, मतलब काम आपका क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यही आप क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे। तो मान लीजिए वो एक डेज में ख़त्म कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेगी 1/x काम करेगी। सिमिलरली आपका मैन जो होंगे वो एक दिन में कितना काम करेंगे 1/y काम करेंगे, ठीक है। तो यही वाला कॉन्सेप्ट लगा है। मैं रिपीट कर देता हूँ, देखिए आप अगर कोई भी काम 5 दिन में ख़त्म करते हैं, तो एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे 1/5 पार्ट खत्म करेंगे उस काम का। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हो जाएगा, अगर कोई भी वुमेन एक डेज में ख़त्म करती है कोई भी काम, तो वो एक दिन में कितना करेगी 1/x उसका पार्ट का करेगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर वही ले लिए, यहाँ पर 1/x और 1/y। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 वुमेन एंड 5 मैन, है ना, कितना डेज ले रहे हैं 4 डेज ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं 1 के अकॉर्डिंग निकालूँ, है ना, अगर 1 के रिस्पेक्ट में निकालूँ 1 डेज में कितना लेंगे, तो 1/ क्या करेंगे 4 लेंगे ये, ठीक है। और अगर 1/ है ना, और अगर 1/4 लेंगे तो 1/x यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 1/y यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला 1 डेज वाला, 1 डेज के रिस्पेक्ट में हम टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो 1/x हो गया और 1/y हो गया। अब देखिए ये एक आदमी का था, एक आदमी कितना रहा है, एक डेज में 1/x काम कर रहा है, और एक मैन क्या कर रहा है 1/y काम कर रहा है। तो अगर एक आदमी का ही है ना, 1 मैन और 1 वुमेन का है, तो अगर ये 2 वुमेन और 5 मैन दे देता है, मैं 5 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 2 यहाँ पर और यहाँ पर 5, ठीक है। ये 1 मैन और 1 वुमेन एंड 1 मैन का आपका एफिशिएंसी दे दी थी। यहाँ पर 2 वुमेन का निकालेंगे तो 2 से इंटू करना पड़ेगा ना, और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वाई को, मतलब मैंस के लिए। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ से, ये 1 मैन का था, ये 2 वुमेन और 5 मैन का है, तो ये हो जाएगा 2/x प्लस आपका 5/y इक्वल टू हो जाएगा 1/4, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन 1 आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए दूसरा कोई क्वेश्चन बनाते हैं, सिमिलरली वैसे ही करना है। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, 3 वुमेन और 6 मैन जो थे वो कितने देर में कर रहे थे, वो 3 डेज में कर रहे थे। अगर मैं 1 डेज का निकालूँ तो ये हो जाएगा आपको 3/x प्लस आपको 6/y इक्वल टू 1/3। ये क्वेश्चन आपका 2 आ गया। और ये क्वेश्चन 1 क्या था आपका, 2/x प्लस आपका 5/y प्लस इक्वल टू आपका 1/4, ठीक है। ये क्वेश्चन 1। अब आप 3.6 में जो मैं पहला क्वेश्चन किया था वो क्या हो जाएगा आपका, उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। इसको पहले रिड्यूस करेंगे लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन में, फिर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम क्या लेट ले लेते हैं, लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू आपका b, ठीक है। तो यहाँ पुट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 3a प्लस 6b इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/3, और ये क्या हो जाएगा आपका 2a प्लस 5b इक्वल टू हो जाएगा 1/4, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका ए दे दीजिए, इसको क्वेश्चन बी दे दीजिए। अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट इक्वल करेंगे और माइनस कर देंगे। तो ये कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम 3 से डिवाइड कर दें ताकि यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से करेंगे तो यहाँ पर आपके 6 से हो जाएगा। तो अब इक्वेशन आपका माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो आपका इक्वेशन ए माइनस हो जाएगा आपका बी, ठीक है। तो आपका इक्वेशन हो गया आपका ए माइनस बी। सबसे पहले देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके इसको, देखिए 6 ए हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12b इक्वल टू हो जाएगा 2/3, ठीक। और ये क्या हो जाएगा आपका 6a प्लस आपका 15b इक्वल टू हो जाएगा 3/4, ठीक है। अब हम दोनों को क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन a माइनस इक्वेशन b हमको क्या मिल जाएगा, ये 6a प्लस 5b इक्वल टू 3/4, और हो जाएगा 6a प्लस आपका 12b इक्वल टू हो जाएगा 2/3। इसको माइनस कर देंगे, है ना, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, और हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका, ये 15 था क्या, हाँ ये 15 था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3b, और ये हो जाएगा 3/4 माइनस आपका 2/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये 3b इक्वल टू 9 माइनस a/12, और ये हो जाएगा 1/36। आपकी b की वैल्यू आ गई, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर मैं कैरी ऑन कर रहा हूँ,
ठीक है, बी की वैल्यू होगी। अब ए की वैल्यू यहीं पर रख दीजिए, तो 6a 15 इंटू हो जाएगा 1 अपॉन आपका, है ना, 15 नहीं 5 था, सॉरी, हाँ यहाँ भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 50 हो जाएगा 36 इक्वल टू हो जाएगा 3/4, तो है ना, ये हो जाएगा 16a प्लस 15/36 इक्वल टू हो जाएगा 3/4, तो ये 15 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो 6a इक्वल टू हो जाएगा 3/4 माइनस 15 अपॉन आपका 36, ठीक है, ये हो जाएगा 50, तो हो जाएगा आपको 6a इक्वल टू हो जाएगा 36, आपका एलसीएम आ जाएगा, और 4 9 9 3 27 माइनस आपका 15 हो जाएगा, तो 6a आपका कितना आ जाएगा आपका ये 5 7 आपका 7 5 हो जाएगा आपका 12/36, तो 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 18 जा, तो 8a इक्वल टू कितना आ गया आपका 1/18 आ, ठीक है। तो आपका a की वैल्यू आ गई और आपकी b की वैल्यू आ गई। अब हम क्या लेट किए थे, आपका x इक्वल टू 1/a, तो x को देखिए यहाँ पर ये फ्रैक्श है ना, आपको 1/a, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगी आपकी, x इक्वल टू हो जाएगा आपका 18, सिमिलरली y इक्वल टू आपका 36, ये रेसिप्रोकल था, तो रेसिप्रोकल आपका उसमें आ जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं x की और y की आपकी वैल्यू आ गई, मतलब x हम किसको माने थे, वुमेंस को माने थे, 18 डेज लेगी, और y आपका कितना लेगा आपको 36 डेज, ये आपका डेज है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, रूही ट्रैवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय द ट्रेन एंड द पार्शली बाय द कार, ठीक है, सॉरी बस, शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, ठीक है। आपको क्या कर रहा है, आपको दो कंडीशन दे दी गई, एक 300 किलोमीटर वाली और एक 60 किलोमीटर वाली, ठीक है। अब इफ शी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय द बस शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर देन यूजुअल, ठीक है, 4 घंटे से 10 मिनट और ज़्यादा लेती है दूसरे कंडीशन में। तो देखिए हमको क्या निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द बस सेपरेटली, हमको क्या निकालना है, हमको स्पीड निकालना है, ठीक है। आपको पता होगा स्पीड इक्वल टू क्या होता है, आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो हम यही वाला फॉर्मूला क्या करेंगे, हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, किसकी, ट्रेन की एंड आपकी बस की। तो हम क्या सबसे पहले उसको एक्स एंड वाई मान लेते हैं, लिखेंगे लेट द ट्रेन स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, क्या मानेंगे हम, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड, ट्रेन की स्पीड क्या मान लिया हम, x किलोमीटर पर आवर, एंड बस की मान लेते हैं हम, बस की क्या मान लेंगे हम, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब इक्वेशन बनाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, फिर सॉल्व कर देंगे उसके। देखिए सबसे पहले आपको पता होगा ये क्या कर रहा है, T1/T2 इक्वल टू कितना ले रहा है, 4 आवर ले रहा है, ठीक है। हम दोनों वो पार्शली को ट्रेन से जा रहा है कुछ किलोमीटर, और कुछ किलोमीटर किससे जा रहा है, वो आपका बस से जा रहा है। तो दोनों का टाइम अगर मिलाऊं तो किससे आपके इसके है ना टाइम के इक्वल हो जाएगा। तो 4 किलोमीटर आपका क्या है, टाइम है, ठीक है। अगर मैं टाइम का यहाँ पर फॉर्मूला देखूँ, क्या होता है आपका D/S होता है, ठीक है। तो हम D है ना आपका D1 मान लेते हैं, कुछ डिस्टेंस 300 किलोमीटर से D1 करेंगे, तो आपको यहाँ बनेगा S1 प्लस आपका D2 इक्वल टू आपका S2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 hours, ठीक है। मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख दूँ ये वाला, T की जगह क्या लिख सकते हैं, D/S, तो D1/S1 और D2/S2 लिख सकता हूँ। अब देखिए अब क्या बोल रहे हैं, इफ़ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, ट्रेन से कितना कर रहा है वो 60 किलोमीटर, तो 60 लिख लीजिए, ठीक है। एंड रिमेनिंग क्या कर रहा है, बस से कर रहा है, मतलब 60 में से अपन माइनस कर देंगे कितना, 300 को, तो कितना बचेगा आपको 240 बचेगा, मतलब 240 किससे कर रहा है, वो बस से कर रहा है, ठीक है। और S1 हम क्या माने, ट्रेन की x किलोमीटर, और इसकी क्या माने, y किलोमीटर, बीच में क्या आपका प्लस है, और यहाँ पर आ जाएगा 4 hours, ठीक, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ से 4 से है ना 4 अगर यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 15 4 60/x प्लस आपका 4 6 24/y इक्वल टू आपका 1, ठीक है, 1 hours, ठीक है। आपको ये समझ में आया, मैंने क्या किया, यहाँ से क्या किया, 4 क्या करिए कॉमन ले लिया, 4 यहाँ से कैंसिल कर दिया, तो आपका ये बचेगा, ठीक है। तो आपका ये क्या बन जाएगा, आपका इक्वेशन 1, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए सेकंड इक्वेशन बनाते हैं इसी प्रकार से। देखिए सेकंड इक्वेशन में क्या बोल रहे हैं, आपको सेम करना है, क्या है आपका T1 प्लस T2 इक्वल टू कितना दिया, 4 hours तो दिया है, और 10 मिनट्स है ना, 4 hours तो आपका है, और क्या कर रहा था वो क्वेश्चन में बोल रहा 10 मिनट्स लॉन्गर बोल रहा था, 10 मिनट और ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा आपको 4 प्लस 10 मिनट था, हमको उसको ये आवर्स में, तो उसको भी क्या करेंगे, आवर्स में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 60 से, ठीक है। तो अगर हम 60 से इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो
इसको अगर मैं एलसीएम ले लूँ यहाँ से, तो आपका T1 प्लस आपका T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से मैं कैंसिल कर दूंगा तो 4 6 24 प्लस 1/6, तो हो जाएगा T1 प्लस आपका T2 इक्वल टू हो जाएगा 25/6 आवर्स। ठीक है, 25/6 आवर्स हो गए। और ये T1 है ना, T1/T2 क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, आपका कितना ले रहा था वो, इफ़ शी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, ठीक है, तो आपको यहाँ पर D1/S1 हो जाएगा, और ये D2 आपका S2 इक्वल टू 25/6। ठीक है, और D1 हमारा क्या था, 100 किलोमीटर ले रहे हैं, और S1 हम क्या माने थे, X माने थे, और D2 क्या हो जाएगा आपका 100 इससे माइनस कर देंगे तो 200 यहाँ आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका Y इक्वल टू हो जाएगा 25/6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, सिमिलरली 25 इधर है तो 25 क्या करेंगे, उससे कॉमन निकाल लेंगे। तो 25 अगर मैं कॉमन निकालूँ तो यहाँ पर बचेगा 4/x, और ये हो जाएगा 8/y इक्वल टू हो जाएगा 25/6, है ना। तो ये 25 कैंसिल हो गया। अब हमारा क्या बचेगा यहाँ पर, देखिए ये हो जाएगा आपको 4/x प्लस 8/y इक्वल टू 1/6। ठीक है, ये आपका इक्वेशन आपका 2 हो गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशन हमको आ गए। अब देखिए ये अपन को 3.5 में, सॉरी 3.6 में जब हम शुरू कर रहे थे तो ये कैसा इक्वेशन आ गया था, हमको लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन के क्या ये एक्चुअल फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे रिड्यूस करेंगे और क्या करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन के फॉर्म पे लाने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले ये इक्वेशन ये 2 हो गया, और ये वाला इक्वेशन आपका 1 हो गया। इक्वेशन 1 क्या आया था, 15/x प्लस आपका 60/y इक्वल टू आपका 1, इक्वेशन 1 था ये। अब देखिए, ठीक है, अब देखेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे सबसे पहले। ठीक है, रिड्यूस करने के क्या करते थे हम लोग, पहले 1/x को क्या मान लेते थे a, और 1/y को मान लेते थे हम b। तो हम क्या हो जाएगा हमारा ये, अगर इसको मैं देखूँ तो 15a प्लस 60b इक्वल टू 1। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया। एंड सेकंड इक्वेशन में क्या हो जाएगा आपको 4a प्लस 8b इक्वल टू 1/6। ठीक है, आपका ये इक्वेशन आपका 2 हो गया न्यू फॉर्म वाला। ठीक है, अब हम क्या करते थे, उसको एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, हमको सॉल्व कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं क्या करते हैं, देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई एक कोफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा, हमको इक्वल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखते हैं, देखिए इसी को देख लेते हैं। देखिए 15a है, यहाँ पर 4a है। अगर मैं इसको पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको मैं अगर 15 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों एक कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे 60-60, तो ये क्या एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए करते हैं इसको, देखिए ये हो जाएगा 15 4 द, है ना, ये हो जाएगा आपको 60a प्लस आपका 240b इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 1 ज़ा 4। ठीक है, ये हो गया। अब इसको कर देते हैं, तो देखिए 60a है ना, और ये हो जाएगा 60a, 15 8 ज़ा होता है आपका 120, 120b इक्वल टू हो जाएगा 15/6। ठीक है, आपका ये दोनों आ गए। अब देखिए इसको एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, तो उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो उसको माइनस कर दीजिए डायरेक्ट। देखिए इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या क्या हो जाएगा आपका, ये 60a प्लस आपका हो जाएगा 240b इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा 60a प्लस आपका 120b इक्वल टू हो जाएगा 15/6। अगर इसको माइनस कर दूं तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। ये कितना बचेगा आपका 120b इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 15/6, तो ये 120b इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये 120b इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये 6 4 24 माइनस 15 हो जाएगा आपका 9/6। ठीक है, तो b इक्वल टू हो जाएगा आपका 9/120 इंटू 6, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा आपका 340 ज़ा, तो 1/8 आएगा। ठीक है, सॉरी 1/80। ठीक है, तो ये b की वैल्यू आ गई। अब हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a की वैल्यू यहीं पुट कर दीजिए। ठीक है, तो 60a प्लस आपका 240 इंटू हो जाएगा आपका 1/80 इक्वल टू 4, तो 60a प्लस आपका ये कैंसल आउट हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8 3 ज़ा, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 4। ठीक है, 60a इक्वल टू 4 माइनस 3, a इक्वल टू हो जाएगा 1/60। ठीक है, आपकी a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई, और हमने क्या लेट किया था, 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b, तो यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है,
तो 1/x आपका कितना आ जाएगा, 1/x इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/60, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका 60, एंड सिमिलरली y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 80। ठीक है, तो यही तो हमने माना था कि x की जो ट्रेन है ना, x का जो आपका क्या आपका जो डिस्टेंस था, ठीक है, आपका जो डिस्टेंस था ट्रेन का वो हमने क्या माना था, x किलोमीटर पर आवर, स्पीड हमने माना था, स्पीड कितनी थी x की, तो ये आ गई आपकी 60 किलोमीटर पर आवर थी स्पीड ट्रेन की, एंड आपकी बस की कितनी थी, आपकी 80 किलोमीटर आपकी पर आवर थी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.6 ख़त्म हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।